नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से एकता पदयात्रा का किया शुभारंभ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक एथलेटिक्स मीट का आगाज आज। पराग डेयरी प्लांट को लेकर आया एक बड़ा अपडेट। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने फरवरी तक प्लांट दोबारा शुरू करने की घोषणा की। आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा अब ग्रामीण क्षेत्रों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर भी मिलेगी। विरासत गलियारा और गोरधोइया नाला समेत अन्य विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेज की। 22 टीमें करेंगी 519 विद्यालयों का निरीक्षण। दघा थाना क्षेत्र में व्यक्तिगत रंजिश के चलते युवक को मारी गई गोली। 17 वर्षीय किशोर गिरफ्तार। 99 लाख रुपए की बरामदगी मामले में फर्जी IAS अधिकारी गौरव कुमार हुआ फरार, पुलिस कर रही तलाश। तो ये थीं सुर्खियां। अब एक एक करके बात करते हैं शहर की सभी प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आयोजित होने वाली एकता पदयात्रा का शुभारंभ गोरखपुर से कर दिया है। ये यात्रा प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 25 नवंबर तक चलेगी। अब बात करते हैं विकास की अन्य परियोजनाओं और उन पर हो रहे काम की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखनाथ मंदिर में एक समीक्षा बैठक भी की। इसमें उन्होंने विरासत गलियारा, गोरधोइया नाला और अन्य 4 लेन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीनों की सभी रजिस्ट्री प्रक्रियाएं 15 नवंबर तक पूरी कर लेने के निर्देश भी दिए। इसी कड़ी में शक्तिनगर कॉलोनी में गोरधोइया नाला प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए आज नाले पर बनी पुलिया को तोड़ा जाएगा। पुलिया के पुनर्निर्माण में लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा, जिसके लिए यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने घोषणा की है कि गोरखपुर का बंद पड़ा पराग डेयरी प्लांट फरवरी तक फिर से शुरू हो जाएगा। 1 लाख लीटर क्षमता वाले इस प्लांट का संचालन अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा के लिए 522 मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई हैं, जो 1962 पर कॉल करने पर आपके पास पहुंचेंगी। अच्छी नस्ल की गाय खरीदने पर पशुपालकों को 2 गायों तक प्रति गाय 40,000 रुपए का अनुदान भी मिलेगा। अब बात करते हैं शिक्षा जगत और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ आज यानी सोमवार सुबह 10:30 बजे होना है। इसमें लगभग 50 कॉलेजों के 600 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 22 इवेंट आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन और क्रीड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष हेम शंकर वाजपेयी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है, जो 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होंगी। परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए विद्यालयों को 10 नवंबर तक अपने संसाधन वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद 22 टीमें जिले के 519 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगी और 17 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। पिछले वर्ष 199 परीक्षा केंद्रों पर 1,43,666 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। अब बात करते हैं ट्रेन यातायात से जुड़ी एक जरूरी सूचना की। वाराणसी मंडल के पिपराइट स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित करने के कारण 11 नवंबर को रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस कार्य के चलते एक जोड़ी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी, जबकि 8 अन्य ट्रेनों का स्टॉपेज इस दिन पिपराइट स्टेशन पर नहीं होगा। साथ ही अमृतसर से 10 नवंबर को चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग भी 11 नवंबर को बदला जाएगा। और अब गीता प्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर। गीता प्रेस अपनी प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण का 100वें विशेषांक के रूप में शताब्दी अंक प्रकाशित करने जा रहा है। इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये कार्यक्रम जनवरी 2026 में हरिद्वार में 17 से 23 तारीख तक आयोजित होने वाले कल्याण महोत्सव में होगा। लगभग 650 पृष्ठों के इस विशेषांक में 352 लेख और कई चित्र शामिल होंगे। चलिए अब अंत में बात करते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरों की। दघा थाना क्षेत्र में रविवार शाम करीब 5 बजे 17 वर्षीय एक किशोर ने पवन नामक युवक को गोली मार दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार घायल युवक की हालत गंभीर है। घटना के पीछे 3 साल पुरानी व्यक्तिगत रंजिश बताई जा रही है, जो आरोपी की बहन से बातचीत करने को लेकर शुरू हुई थी। आरोपी किशोर को देर रात पकड़ लिया गया है। अब रुक करते हैं 99 लाख रुपए की बरामदगी से जुड़े मामले की तरफ। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 99.09 लाख रुपए की बरामदगी के मामले में सामने आया फर्जी IAS अधिकारी गौरव कुमार फरार हो गया है। जांच में पता चला है कि वो खुद को बांका, बिहार में तैनात अधिकारी बताकर सरकारी नौकरी और ठेके दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। नाम उजागर होने के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया है और उसका किराए का कमरा भी बंद मिला है, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब बात करते हैं जिला कारागार में हुए एक दुखद हादसे की।
शाहपुर स्थित जिला कारागार के एक सरकारी क्वार्टर में पेंटिंग करते समय बिजली का करंट लगने से 45 वर्षीय मजदूर भोला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं साइबर ठगी और फर्जी बीमा क्लेम से जुड़े 2 मामलों की। साइबर जालसाजी की जांच में खुलासा हुआ है कि 6 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 5 आरोपियों के बैंक खातों से 3 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अपराध के अनुसार ये रकम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेश भेजी गई हो सकती है। उधर डिसेंट अस्पताल से जुड़े फर्जी बीमा क्लेम मामले में गिरफ्तार मैनेजर राकेश कुमार ओझा के तार एपेक्स अस्पताल से भी जुड़े पाए गए हैं। जांच का दायरा अब गोरखपुर से बढ़कर संतकबीर नगर और बस्ती के कुछ अस्पतालों तक पहुंच गया है। एम्स पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों अनिल चौहान और उग्रसेन चौहान उर्फ लाला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार दोनों संगठित गिरोह चलाते थे और महिलाओं से पर्स व मोबाइल छीनने के कई मामलों में शामिल थे। और अब पिपराइच से जुड़े 2 अन्य मामले। पिपराइच क्षेत्र में 30 अक्टूबर को पानी की टंकी से मिले एक युवक के शव के मामले में पुलिस ने प्रेमिका के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में पता चला है कि युवक का युवती से 2 साल से प्रेम संबंध था। वहीं पिपराइच क्षेत्र में शनिवार शाम 7:30 बजे एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से परमी देवी नामक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।